भाई एक बार बताओ, आनंद आया हैं? चलो आया गया, ठीक है। अन्नी मैं ऐसे ही सत्संग कर रहा, सत्संग करते करते वहां से पूछ लिया ऐसे ही, मगर भाई आनंद आया? कोई नहीं बोला। फिर पूछा भाई आनंद आया? एक बेचारी उठ कर बोल ली, कह लिया आज बिल्कुल नहीं आने का। मगर क्यों? बोल ली आज आने का नहीं, तुम कितना ही बुला लिया। मगर क्यों नहीं आवे? नुका दारू पी रखी थी घर में, ताड़े भीतर लुटा के सोया, जब भाई यहाँ से बैठी आने कहीं में। मैं उस वाले हानि की बात नहीं कर रहा। देखो अभी बताया वाणियों के द्वारा, बड़े अच्छे विचार, बड़ी अच्छी वाणियां, वाणियों के द्वारा एक रास्ता दिया संतों ने। वरना वाणियां तो आपने ये अपने सत्संग में, अपने जीवन में अगर 10 सत्संग सुने हो, 20-50 सत्संग सुने होंगे, हर सत्संग के अंदर यही तो वाणियां हैं। इन वाणियों के अंदर रहस्य छुपाए, लेकिन हम उन्हें समझते नहीं। गुरु महाराज उपदेश कर रहे मन से, भाई अगर सत्संग में आए हो तो यहां से कुछ लेकर जाना, सत्संग में आए हो तो यहां कुछ छोड़कर जाना, सत्संग में आए हो तो यहां से बदल कर जाना, तभी तो सत्संग का आनंद है। हम जैसे आए ऐसे ही उठकर चल पड़े तो हमने कुछ नहीं सुना। सारे आदमी सत्संग सुनते, लेकिन किसी एक के मन में बात आ जाती है। उसने सत्संग को ध्यान से सुना, पहली बार सत्संग में आकर बैठा था, सुबह ही आरती हुई, उठ के चल दिए। विचार दिमाग में आया, गुरु जी कह रहे थे भाई कुछ यहां आए हो तो यहां कुछ छोड़कर जाना, यहां आए हो तो कुछ बदल कर जाना। विचार करा क्या छोड़ू क्या बदलूं। जैसे ही गेट पे गया, चप्पल निकल रही थी, बोला ऐसा करो नवी पैर लो, पुरानी भाई बदल ली ना, बदल ली, नए वाली पहन ली, पुराने वाली छोड़ दी। इसको बदलना नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे कि तेरे अंदर जो विषय विकार हैं उनको यहां छोड़कर जाना, यहां से सत्कर्म लेकर के, तब सत्संग तेरा सार्थक होगा। अभी बताया तेरे सिर पे गरजे काल गाफिल तू सोवे मत ना। सत्संग की महिमा कितनी बढ़िया है। स्वामी समनदास जी महाराज अपने जीवन में बार बार इस बात पर जोर देते रहे, सत्संग एक तो भोजन और दूसरा क्या था भाई, अगर सुना हो, भजन और भोजन, ये दो चीज थी। इन दो चीजों का रहस्य आप उस समय नहीं समझ पाए। स्वामी समनदास जी महाराज बार बार समझाते रहे, हम नहीं समझ पाए। सत्संग में तो हम आते रहे, भीड़ होती रही, लेकिन हम जैसे आए ऐसे ही पल्ला झाड़ के उठ के चले गए। शायद हमने उनके विचारों को सुना नहीं ध्यान से। सत्संग का रहस्य क्या है, भोजन का और भजन का रहस्य क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। जैसे विवाणी के द्वारा बताया, सतगुरु महाराज मंच से उपदेश कर रहे, भाई सेवा सबसे बड़ी चीज है, सेवा करनी चाहिए, सेवा करो। सेवा पर ज्यादा जोर देते थे स्वामी समनदास जी भी। सब आदमी सत्संग सुन रहे, एक 10-11 साल का बच्चा, आज तो मैं सत्संग में देखता हूं 10-11 साल का बच्चा अगर आकर के बैठेगा तो वो केवल दंगा तारता है, बराबर वाले का उंगली लगाओ जाएगा, उसे भी कुदाओ जाएगा। ये सब इसे नहीं कहते। मैं बच्चे कोई और होते हैं, 10-11 साल का बच्चा सत्संग को सुन रहा, सत्संग को सुनते सुनते उसके मन में विचार आया, मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, मैं मजदूरी नहीं करता, दिहाड़ी नहीं करता, इसलिए मैं सेवा कैसे करूं। बात तो सही है, क्योंकि पैसे से सेवा होगी। लेकिन जिसको सेवा करनी होती है, जिसको कार्य करना होता है, वो रास्ता निकाल लेता है, और निकम्मा और नालायक वो केवल बहाने बना सकता है। उस बच्चे ने रास्ता निकाला, बड़ा प्यारा रास्ता निकाल लिया। जून जुलाई का महीना था, गांव के पास में एक पेड़ था रास्ते पे, उस पेड़ के नीचे 2-3 मटके पानी के भर लिए, उनको रख लिया। जो भी व्यक्ति वहां को निकलता उसको ही पानी पिलाता। 2-3 महीने बातों को गुजरे, सेवा करता रहा। जब कोई आता पानी पिला देता, वरना ठाली रहता तो किताब खोल के पढ़ने लगता। चलता रहा। अब उस रास्ते से एक आध दिन छूटता होगा, 3-4 आदमी रोज आते थे। उसने एक दिन पूछ लिया, भाई दोस्त तुम यहाँ के झूंडपुर के तो हो नहीं, अरे यो पर पड़ा गांव इसके भी नहीं हो, क्योंकि यहाँ के आसपास के आदमियों को मैं सबको जानता हूं। आप आते कहां से हो और जाते कहां हो, आप कौन हो? उन्होंने कहा, भाई दोस्त उस बच्चे से उनको भी बहुत लगाव हो चुका था। भाई हम सच्चाई यहाँ के नहीं है,
हम बड़ी दूर से आते हैं। बोले कहां से आते हो, कौन हो आप? बोला हम हैं यमदूत। यमदूत का नाम सुना? हम हैं यमदूत। बोला यमदूत हो? उनको हाँ। उनको क्या करो? बोला जो भी कोई इस गांव में, अगले गांव में जो भी कोई मरे, हम उसके प्राण लेने के लिए आवे। बोले अच्छा। उनको हाँ। उनको यार एक बात बताओ दोस्त, क्या उनको तुम्हें पता कैसे चले अकाज वही आदमी मरेगा, बराबर वाला कोई मरता ही नहीं, वही मरे? थारे धोरे कोई फाइल, कोई कंप्यूटर कुछ तो होगा। बोला सब चीज है। बोला फिर मेरे भी होगी। बोला तेरी भी है। बोले यार एक काम करियो। क्या? बोला तुम कल को जब आओ मेरे वाली फाइल देखते आइयो, मैं कैसे मरूंगा? बोले नहीं, ये प्रकृति के विरुद्ध है। इसका काम ही अचानक आना है, किसी को पहले बताना गलत है, क्योंकि अचानक ही आती है। अगर मुझे बता दिया भाई कल को तो एक्सीडेंट होगा, मरेगा, मैं गाड़ी लेके ही नहीं जाता, यहीं पड़ा, मैं जाता ही नहीं, कल को तो मरू ही नहीं। अचानक ही आती है ना। बोले ठीक है। बोले दोस्त हो गए ना हमारे, तो एक आध देव बताया तो क्या फर्क पड़ गया? बोला चल देखे होंगे, क्योंकि लगा हो चुका था उस बच्चे से। मैं वहां गए, जाकर के उसके नाम की फाइल देखी। फाइल देख करके चारों के चारों रोने लगे, क्योंकि अच्छे आदमी को परमात्मा भी रोकता है। चारों के चारों रोने लगे, लेकिन एक उनमें से कुछ ज्यादा ही जोर से रो रहा था। बोले भाई हमारा दोस्त है, जोर हमारे पे पड़ रहा, उसकी मौत इस तरह से होगी, लेकिन तू क्यों रो रहा? खैर वहां से आए, आकर के जब उसके पास आए, बोले भाई देखी मेरे नाम की फाइल, पानी वानी पिला बैठाई। बोले भाई देखी। इनको क्या देखा? बोले कहने लगे इनको तेरी जो मौत होगी, जिस दिन तेरी शादी होगी, दुल्हन तेरे घर के अंदर आएगी, उस दिन ठीक रात के 12 बजे तुझे सरफ डसेगा और सरफ के डसने से तेरी मौत होगी। बोले अच्छा। उनको हाँ। उनको कोई बचने का तरीका भी है, क्योंकि आदमी बड़ा चालू है। बोला हाँ तरीका भी है। बोला क्या है? बोला शादी ना करवाइए। मौत तो शादी है ना, मौत तो दुल्हन है ना, शादी मत करवाना, टालते रहना। जब तक तू टालता रहेगा तब तक जान बची रहेगी। ठीक है। लड़का जवान या 20-25 साल का हो गया, लेकिन जिस माँ बाप का एक अकेला लड़का हो कैसे रुके? माँ बाप को कहे, जब भी माँ बाप उसको शादी के कहो नाट जा, उन्होंने अपने रिश्तेदार बुलाए, मोहल्ले पड़ोस के बुलाए, सब पर लड़के पर दबाव दिया, लड़का तैयार हो गया। लेकिन लड़के को पता था कि 12 बजे मौत है। लड़का तैयार हो गया। लड़की देखी गई, एक अच्छी सुशील लड़की देखी गई, सत्संगी परिवार की लड़की देखी गई। जब लड़की देखी, सब मेहमान आए, बारात गई, दुल्हन घर आ गई। दुल्हन घर आने के बाद दुल्हन बैठी हुई है, लड़का मेहमान जो रुके होते इनकी सेवा कर रहा, भोजन खिला रहा, खाट दे रहा, कपड़ा दे रहा, सबकी सेवा करी। 11 बज चुके, सबको आराम से लेटा करके लड़का 11 बजे जैसे ही जिन्ने पे चढ़ गया, ऊपर 3-4 पाड़ी चढ़ा, वो सरफ दिखा। बोले भाई क्या बात है, आ गया? उनको हाँ। बोले चल तू अपना काम कर और निकल। बोला नहीं, अभी 1 घंटा तेरे पास में है, तू जा 1 घंटा दुल्हन से मिल, दुल्हन से बात कर, अभी 1 घंटा है। लड़के ने कहा भाई जब 1 घंटा है ही है हमारे पास में, तो 1 घंटे के लिए दुल्हन से ही क्या मिलना? 1 घंटे बाद तो मुझे मरना ही है। हम क्यों ना सत्संग कर लें, हम क्यों ना तब तक भजन कर लें? बोले तेरी मर्जी है। उधर लड़की ने विचार सुना, आवाज सुनी, तेरे पति के पास में कोई है तो है नहीं, फिर बात किससे कर रहे? लेकिन जैसे ही 2-3 दफे मौत का नाम आया, लड़की समझ गई तेरे पति की 12 बजे मौत। बैठ गई। बैठने के बाद दोनों अपना भजन करने लगे, सत्संग करने लगे। उधर 12 बजने में 5 मिनट थी, 5-10 मिनट थी। मोहल्ले में एक लड़की को बच्चा होने वाला था, औरत को। उसने एक बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही बच्चे को जन्म दिया, घर के अंदर कोई था नहीं, अकेला पिता था। बोले पिताजी मुझे भोजन चाहिए, मेरे शरीर के अंदर ताकत नहीं रही, मेरे अंदर जीने की क्षमता नहीं रही, अगर मुझे भोजन ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। और पिताजी सुन लो, अगर मुझे भोजन ना मिला तो जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया मैं इसी को खाऊंगी। अब बड़ी विकट घड़ी आई, बेटे भोजन तो है नहीं। लेकिन पिता ने, बुढ़े बुजुर्ग ने जैसे ही बात सुनी, भाग लिया, चौराहे पर जाके आवाज लगाई, भाई मेरी लड़की को बेटा हुआ, बच्चा हुआ, किसी के पास में भोजन हो तो भोजन दे दो। सब भोजन क्या हो सकता है? दुल्हन ने आवाज करने में गई, दुल्हन के विचार किया बैठ करके, जो थाल लगा हुआ है, जिसको मुझे पति के साथ में बैठ करके खाना था, पति की तो 12 बजे मौत है, थाल किस काम का? बेकार है। इसलिए पूरा का पूरा थाल उठाया और जा करके उस बुजुर्ग व्यक्ति को दे दिया, बाबा भोजन लो।
लड़की उस बच्चे को हाथ में लेकर खाने के नाम का तैयार थी, लेकिन जैसे ही आवाज लगाई, बेटी मैं भोजन लेकर के आ गया, लड़की ने बच्चे को लेटाया, भोजन किया। भोजन करने के बाद उसने कहा, पिताजी इतना स्वादिष्ट भोजन, इतना अच्छा भोजन आप कहां से लेकर के आए रात के 12 बजे? बोले बेटी मुझे नहीं पता किसने दिया, कहां से आया, लेकिन जिसने मुझे भोजन दिया वो कोई दुल्हन थी, क्योंकि दुल्हन के लिवाज में थी, अलग पहचान हो जाती है। बोला वो कोई दुल्हन थी जिसने मुझे भोजन दिया। बोले अच्छा। नुको हाँ। नुको पिताजी मैं उसको नाभि से आशीर्वाद देना चाहती हूँ, दिल से आशीर्वाद देना चाहती हूँ। 12 बज चुके थे, लड़की ने जैसे ही कहा वो सदा सुहागन रहे। 12 बज गए, उसने कहा भाई 12 बज चुके, डंक मार निकल। सरफ ने उसको कहा भाई मैंने तुझे एक दफे नहीं 4 दफे डस लिया, और मेरे जीवन का पहला चांस है कि जिसे 4 बार डसने के बाद भी कोई नहीं मरा। बोले चल एक बार और कोशिश कर। 5वीं बार फिर डसा, नहीं मरा। बोले भाई 10 मिनट रुक, क्योंकि उसके ऊपर भी कोई है, सतगुरु है। महाराज समनदास जी कहा करते थे, बार बार मैं वही चीज कहना चाहता हूं। कहा काल हमारा कुकड़ा, यम हमारे गुलाम, और हम चले हैं सतगुरु के तो किसे करें सलाम। सतगुरु, सतगुरु से सब होत है, जो चाहे सो करे, हर जिसे कहो तुम भगवान, सतगुरु से वो भी डरे, सतगुरु से वो भी डरता है। सतगुरु महाराज के पास भाग्य गया। महाराज एक बात बताओ, आज तक कोई व्यक्ति को जिसको मैंने एक बार डसा वो मर गया, लेकिन उसको 5 दफे डस लिया, उसको मौत नहीं आई, कारण क्या है? कारण क्या है गुरुदेव? बोले भाई इस कारण का तो तुझे भी पता। बोले क्या कारण है? बोले सबसे पहला कारण तो यह है कि उसने 1 घंटा तेरे साथ में सत्संग में बिताया, उसने सत्संग किया, सुमरण किया। बोले अच्छा। और उसकी जो पत्नी थी, उसकी पत्नी ने 2 जीवों की जान बचाई भोजन दे करके। भोजन का रहस्य और भजन का रहस्य मैं आपको बताना चाहता हूं। उसकी पत्नी ने 2 जीवों की जान बचाई। एक तो उसकी जान बचाई जो बच्ची लड़की मरने वाली थी, दूसरा उसकी जान बचाई जिसने उसको जन्म दिया था, वो उसको खाने वाली थी। बोला फिर? नुको अब वो 25 साल में नहीं मरेगा। बोला और? नुको अब वो 100 साल में, 100 साल का होकर मरेगा, 100 साल का। यही तो सत्संग। प्रेमियों माताओं बहनों, सत्संग को सुनो। मीरा, कुमाली, झाली, योगवती, सहजो, सदना, कसाई, पीपा, राजा, बादशाह, सिकंदर, नामदेव, छिंपी, धन्ना, जाट की तरह